मेरा प्रश्न आपके सुबह के प्रवचनों से है। आपने कहा कि बंधन की अनुभूति नहीं होगी तब तक मुक्ति का प्रयास शुरू नहीं होगा। तो हम जैसे प्रोफेशनल लाइफ में ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, अगर हम बंधन की अनुभूति करने लगते हैं तो हमारी लाइफ बहुत डिसअपॉइंटिंग। उस केस में फिर हम एक्सेप्टेंस को ले आते हैं कि ठीक है, जैसा चल रहा है उसी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। अभी एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर बंधन की अनुभूति कैसे होगी? बंधन की अनुभूति होती तो एक्सेप्टेंस होता ही नहीं। आपने कहा है कि बंधन की अनुभूति, पर आपने उस बंधन को अपना अंग बना लिया, स्वीकार लिया। और फिर ये जो बंधन है ना, किसी सिस्टम का बंधन मात्र नहीं, हमें भीतर के बंधन को पहचानना चाहिए। हम अंदर से बंधे हैं, बाहर का बंधन तो आज है अल्पकालिक। आज तुम किसी कंपनी में काम कर रही हो, उसके रूल्स है, उसके नियम से, उसको तुम फॉलो कर रही हो, इसका एक बंधन तुम्हें लगता है। लेकिन वो बंधन असहज करने वाला हो ये कोई जरूरी नहीं। वो बंधन उस सिस्टम का एक पार्ट है। हो सकता है तुम चाहो तो उसे छोड़ दो, पर कोई दूसरा बंधन ग्रहण कर लोगे। वो बंधन यहाँ प्रयोजनी नहीं। प्रयोजनी अंदर का बंधन, जो हमारे भीतर का मोह का बंधन है, जो राग का बंधन है, जो आसक्ति का बंधन है, जो कर्मों का बंधन है। हमें उस बंधन को तोड़ना है। अंदर से महसूस ही नहीं होता कि हम बंधे हैं। तो जब तक बंधन की अनुभूति नहीं होगी, मुक्ति का संकल्प नहीं होगा, और मुक्ति का संकल्प नहीं होगा तो मुक्ति का प्रयास नहीं होगा। मुक्ति का प्रयास नहीं होगा तो मुक्ति की उपलब्धि कैसे होगी? इसलिए जो जहां है वहीं रमे हुए हैं। तुम लोग कह जरूर दे रहे हो बहुत, तुम बंधन का बंधन कर रहे हो, उसी को स्वीकार रहे हो, तो फंसे हो। इसलिए मोड़िए। आपके सानिध्य में भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकर्नाटक संपन्न हुआ। उसमें अमेरिका के शार्लेट अटलांटा के लिए भी एक भगवान महावीर के जिन बिंब का प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो महाराज जी, शार्लेट वासी सभी जैन लोगों का आपसे विनती है कि वो आप उनके लिए 2 आशीर्वचन दें, जिससे कि वो। कहाँ की प्रतिमा प्रतिष्ठित है? शार्लेट, अमेरिका, सार लेक, अटलांटा के पास, अटलांटा में। अटलांटा में। देखिए, ये बहुत ही अच्छा कार्य हुआ। उन लोगों ने एक बहुत अच्छी पहल की। वहाँ मंदिर नहीं था पहले। मंदिर है लेकिन अच्छा, चलित प्रतिमा नहीं। 6 फीट की प्रतिमा है तो उसमें उनको दिक्कत आती है। देखिए, मैं पूरे अटलांटा के उस सालेक के संघ को आशीर्वाद देता हूँ। मुझे बेहद प्रसन्नता होती है जब अमेरिका और यूरोप में या अन्य एशियाई देशों में भगवान को विराजमान करने का, मंदिर बनने का समाचार हमारे पास आता है। मैं तो मानता हूँ ये हमारा स्वर्ण काल चल रहा है। जो पिछली शताब्दियों में नहीं हो पाया वो आज हो रहा है। इससे अच्छी शुभ बात और क्या हो। वहाँ भगवान तभी विराजमान हो रहे हैं जब आपके घट में भगवान। पहले भगवान भीतर विराजते हैं, तब कोई बाहर भगवान को विराज पाता है। तो अपने भीतर भगवान को आप लोगों ने विराजा है। बस देव, शास्त्र और गुरु से जुड़े रहें। मंदिर के निर्माण से आपने खुद को, और खुद को ही नहीं, अपनी पीढ़ियों को बचा लिया। आप इससे जुड़े रहे। देव, शास्त्र और गुरु को अपनी आस्था का आधार बना करके चलें, ताकि जीवन बेहतर बन सके।